करीब 5000 वर्ष पूर्व मथुरा में कंस नाम का एक राजा रहा करता था। कंस ने बड़े ही धूमधाम से अपनी बहन देवकी की शादी एक राजकुमार वसुदेव से करवाई थी। लेकिन देवकी की विदाई के दौरान आकाशवाणी हुई, जिसमें कंस को पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस के अंत का कारण बनेगा। ये बात जब कंस को पता चली तो उसने अपनी नवविवाहित बहन देवकी और अपने जीजा वसुदेव को जंजीरों से जकड़कर कारागार में कैद कर लिया। आकाशवाणी के अनुसार देवकी को लगातार 7 पुत्र हुए, जिन्हें कंस ने एक एक करके मार दिया। किंतु अब बारी थी देवकी के 7वें पुत्र के जन्म की। सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर इस बार भी हमें पुत्र हुआ तो भैया उसके भी प्राण ले लेंगे। कुछ भी करके हमारे बच्चे को बचा लीजिए। हाँ देवकी, हाँ, मुझसे भी अब ये सहन नहीं हो रहा है देखकर। इस बार मैं अपने बच्चे को उस दुष्ट कंस के हाथों मरने नहीं दूंगा, नहीं मरने दूंगा मैं। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने इस बच्चे को मरने नहीं दूंगा। मैं इसके प्राण बचा कर ही रहूंगा। सीन 1। मध्य रात्रि के तीसरे प्रहर में वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को सूप में रखकर यमुना जी को पार करके नंदगांव पहुंचे और नंदगांव पहुंचकर नंद बाबा की हवेली में प्रवेश किया। यशोदा मैया गहरी नींद में सोई हुई थी। उनकी गोद में नन्ही महामाया खेल रही थी। वासुदेव जी ने अपने लल्ला को यशोदा मैया की गोद में लेटा दिया और नन्ही सी महामाया को लेकर चल दिए। तो आइए देखते हैं कि कन्हैया जी कैसी कैसी लीलाएं दिखाते हुए बड़े होते हैं और बड़े होकर मथुरा जाकर अपने मामा कंस का अंत कैसे करते हैं। तो बोलो, बाल गोपाल कन्हैया लाल की जय। सीन 2। अरे यशोदा, सारे गांव में हमारे लल्ला का हल्ला मचा है। देखो जी, हम अपने लल्ला को किसी को देखने नहीं देंगे। हमारा लल्ला सबसे अनोखा है, किसी की नजर लग गई तो। अरे यशोदा, तनिक हमें तो देख लेने दो, जी भर के अपने बाल गोपाल कन्हैया लाल को। देखो जी, हमारा लल्ला सो रहा है, इसकी नींद उचट गई तो। ना जी ना, हम आपको भी नहीं देंगे अपने लल्ला को। जब ये सो के उठ जाएगा तो गोद में लेकर इसे खिला लेना। ठीक है यशोदा, हम जा रहे हैं यमुना जी में स्नान करने। हाँ। सीन 3। मेरा लल्ला माखन खाएगा। आजा आजा, मैं अपने हाथों से अपने लल्ला को माखन खिलाऊंगी। अरे यशोदा, ए यशोदा, भूख लगी है, भोजन परोस दो। देख नहीं रहे हो, हमारी गोद में लल्ला है, हम भोजन कैसे परोसें आपके लिए। अरे यशोदा, जब से तुम्हारा लल्ला हुआ है ना, तब से हमारी एक नहीं सुन रही हो तुम। बस मेरा लल्ला गोद में है, मेरा लल्ला गोद में है, उसे खिलाती रहती हो। हाँ जी, जब तक मेरा कान्हा बड़ा नहीं हो जाता तब तक आपको ही अपने सारे काम करने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम स्वयं ही भोजन परोस लेंगे अपने लिए। तो यहाँ खड़े होकर मेरे लल्ला को घूर काहे रहे हो? अब जाओ ना। अरे जा रहे हैं, तनिक एक नजर हम भी तो देख लें अपने लल्ला को। सीन 4। तो ये है यशोदा मैया की हवेली। इस हवेली के अंदर कंस महाराज का दुश्मन पल रहा है। आज उसको विषपान करा के मार डालूंगी मैं। अरे यशोदा, तेरा लल्ला तो बड़ा सलोना है, श्याम वर्ण है, कितना अनुपम मनमोहक रूप है। तू कौन है री जो मेरे कान्हा को नजर लगाने आ गई? चल हट, जादू टोना करने आई है क्या मेरे लल्ला पर? यशोदा, तेरे लल्ला को देखकर मेरी ममता जाग उठी है। मेरे स्तनों में दूध की धारा प्रवाहित होने लगी है। मैं तेरे लल्ला को दुग्ध पान कराना चाहती हूँ। ना जी ना,
मैं अपने लल्ला को किसी को छूने भी ना दूं। अगर तूने जादू टोना कर दिया मेरे लल्ला पर तो? यशोदा बहन, ऐसी बातें क्यों कर रही है तू? ना रीना, मैं तेरे लल्ला की बुआ लगती हूँ। तेरे लल्ला को देख के मेरे स्तन रूपी ममता के सागर में दुग्ध की धारा उमड़ने लगी है। यदि मैंने तेरे लल्ला को दुग्धपान नहीं कराया तो मेरे स्तनों में तीव्र वेदना उठने लगेगी, जिसे मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। यशोदा, ला, अपने लल्ला को मुझे दे दे। मैं इसे दुग्धपान करा के दुग्ध भरे स्तनों की वेदना से मुक्त हो जाऊंगी। अरे यशोदा, काहे को इतना इतरा रही है? ये बेचारी तेरे लल्ला को दुग्धपान ही तो कराना चाह रही है, करा लेने दे इसे। ठीक है, लेकिन 2 घड़ी से अधिक नहीं पिलाना। लल्ला, काहे चीखे जा रहे हो? मैं बुआ लगती हूँ तुम्हारी। शांत हो जाओ कान्हा, अपनी बुआ का दुग्धपान करने लगो। महाराज कंस का शत्रु, तेरे हाथों ही कंस महाराज की मृत्यु होने वाली थी ना? अब तेरी मृत्यु पूतना बुआ के विषैले स्तनों का दुग्धपान करने से होगी। छोड़, छोड़ छोड़ मुझे। मेरा रक्तपान करने लगा है क्या? बालक, छोड़ दे मुझे। अरे यशोदा, यशोदा, अरे उठो ना यशोदा, क्या हो गया तुम्हें? उठो ना यशोदा। देखो देखो, तुम्हारा लल्ला बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम कह रहे हैं ना, तुम आंखें खोलो यशोदा, यशोदा आंखें खोलो। ये राक्षसी मेरे लल्ला के प्राण लेने आई थी। मैंने किसी का क्या बिगाड़ रखा है जो ये राक्षसी मेरे लल्ला के प्राण लेने आई थी? यशोदा, यशोदा, चलो यहाँ से। इस राक्षसी को उसके कर्मों का दंड अपने आप ही मिल गया है। चलो आओ। मैं अपने लल्ला को किसी को देखने भी नहीं दूंगी। हाय रे, मेरे लल्ला पर जादू कर गई, टोना कर गई। सीन 5। मैया, मैं गैया चराने मधुबन जा रहा हूँ। लल्ला, यमुना किनारे मत जाना। मैंने पोटली में टिक्कड़ और गुड़ बांध दिए हैं, भूख लगे तो खा लेना। ठीक है मैया। मैया, तुम मेरी इतनी चिंता काहे करती हो? हो इसलिए कि मेरा कान्हा बड़ा ही नटखट है, बड़ा चंचल है। कोई भी बहला फुसला कर मेरे लल्ला के ऊपर जादू टोना कर सकता है। मैया, तुम्हारे लल्ला के ऊपर कोई भी जादू टोना चलने वाला नहीं है। चुप कर, आया बड़ा माँ को समझाने वाला। अच्छा मैया, मैं जा रहा हूँ गैया चराने। चलो ग्वाल बालो, चल सुदामा, चलो चलो। सीन 6। चल सुदामा, गेंद पकड़ के दिखा। कृष्णा, देख, मैंने गेंद पकड़ ली, अब तू पकड़ के दिखा। मेरी गेंद यमुना जी में डूब गई। मुझे मेरी गेंद लाके दो। अरे, एक गेंद के लिए मरा जा रहा है तू। देख, गहरी यमुना के तेज बहाव में कौन अपने प्राण गंवाने जाएगा? मैं कुछ नहीं जानता, मेरी गेंद लाके दो। अरे, तुझे नहीं पता है क्या? ये काली तट है। यहाँ महाभयानक कालिया नाग रहता है, जिसके विष से यमुना जी का जल विषैला हो चुका है। यहाँ से दूर दूर तक कोई भी जल जीव नहीं रहता है। कौन जाएगा ऐसे विषैले जल में मरने के लिए? मैं लाऊंगा इसकी गेंद। कृष्णा, तू नहीं जानता है क्या यहाँ पर यमुना जी कितनी गहरी है, कितने वेग से बह रही है। ऊपर से कालिया नाग भी यहीं रहता है। नहीं कृष्णा, नहीं, हम तुझे ऐसा नहीं करने देंगे। हाँ कृष्णा, हम नहीं करने देंगे तुझे ऐसा। तुझे नहीं जाने देंगे। मत जाओ कृष्णा, मत जाओ। अरे कृष्णा, ओ कृष्णा, अरे कृष्णा, कहाँ जा रहा है तू? कान्हा, ओ कान्हा। कन्हैया, ये क्या किया तूने? चलो चल के नंद बाबा को बताते हैं।
हाँ हाँ चलो, हाँ हाँ चलो, चलो चलो। यशोदा मैया, गजब हो गया। क्या हुआ सुदामा? तू इतना घबरा क्यों रहा है? मैया, कृष्णा काली तट में कूद गया है। लल्ला, कान्हा, ये क्या कर दिया तूने मेरे लल्ला? अरे कोई तो बचाओ मेरे लल्ला को, कोई तो बचाओ इसे। कृष्णा के बाबा, मेरे लल्ला को यमुना से बाहर निकालो। यशोदा, धीरज धरो, हमारे कृष्णा को कुछ नहीं होगा, धीरज धरो। कैसे धरूं धीरज, बताओ। मेरा कान्हा कितना छोटा है और यमुना जी कितनी वेग से बह रही हैं, ऊपर से कालिया नाग। हे भगवान, मेरे लल्ला की रक्षा करो। कन्हैया आ गया तू, कन्हैया, मेरा कन्हैया। कान्हा। अरे यशोदा, अरे देखो तो, हमारा कृष्णा यमुना जी के अंदर से जीवित निकल आया है। देखो, होश में आओ। लल्ला, कहाँ है मेरा कृष्ण कन्हैया? लल्ला, मैंने तुझे समझा के भेजा था ना कि यमुना के किनारे मत जाना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। मैया, मेरी गलती से गोपी की गेंद यमुना जी में चली गई थी। ये रोने लगा, बोला कि मुझको मेरी गेंद लाके दो, चाहे जैसे करो। मैया, मैं उसकी गेंद लाने के लिए यमुना जी में चला गया था। अभी बताती हूँ गोपी को। सीन 7। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता है गुप्तचर, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। महाराज, ऐसा ही हुआ है। बालक कृष्ण ने पूतना का दुग्धपान करते करते रक्तपान करके पूतना का ही वध कर डाला। जो कृष्ण का वध करने गई थी महाराज, कृष्ण ने उसी का वध कर डाला। कृष्ण, इस नाम ने मेरी रातों की नींदें और दिन का चैन छीन लिया है। एक छोटा सा बालक ये सब कैसे कर सकता है गुप्तचर, कैसे कर सकता है? और तो और महाराज, उसी कृष्ण ने कालिया घाट में कूद के कालिया नाग से यमुना जी को मुक्ति दिलाई है, हमेशा हमेशा के लिए। असंभव गुप्तचर, असंभव। जिसके विष से समस्त जल जीव प्राण विहीन हो जाते हैं, जिसकी एक फुंफकार से हरा भरा वृक्ष भी जल के राख हो जाता है, जिसके विषैलेपन के कारण यमुना नदी का स्वच्छ जल काला स्याह पड़ गया हो, उस महाविषैले कालिया नाग को एक छोटा सा बालक कैसे परास्त कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, कदापि ऐसा नहीं हो सकता, असंभव। परंतु महाराज, ऐसे ही हुआ है, ये एक कटु सत्य है। गुप्तचर, इस कृष्ण का अंत करना बहुत आवश्यक हो गया है, अन्यथा हमारा अंत निश्चित है। महाराज, हमें तो लगता है ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, अवश्य ही ये कोई दिव्य शक्ति का अवतार है। इस अवतारी का अंत किए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा, विश्राम नहीं करूंगा। उसका अंत कहां और कैसे करना है, मैंने सोच लिया है गुप्तचर। उस महासाहसी बालक का अंत भला कौन कर सकता है महाराज? महादानव बकासुर। क्या? महादानव बकासुर? क्या? महादानव बकासुर? क्या? महादानव बकासुर? हाँ, बकासुर। बकासुर के हाथों ही इस बालक का अंत होना तय है। सीन 8।
तो ये मुरली वाला बालक है जिसने महाराज कंस की नाक में दम कर रखा है। देखने में तो बड़ा ही साधारण लग रहा है, फिर इस बालक ने पूतना का वध कैसे कर दिया, विश्वास नहीं हो रहा। ये साधारण सा बालक महाशक्तिशाली पूतना का वध कर सकता है कैसे? प्रलयंकारी विषैले कालिया से यमुना की मुक्ति कराई होगी इसने। और महाराज कंस भी इस बालक से डर गए। ठहर जा, इसका अंत करता हूं मैं अभी। कृष्णा, कृष्णा भाग भाग कृष्णा, ये विशालकाय बगुला तुझे निगल जाएगा तुझे। भाग ले कृष्णा, भाग। 3-9 असंभव गुप्तचर, असंभव। इतने महाबलशाली वकासुर का वध करना किसी देवता के वश में नहीं है, तो फिर इस छोटे से बालक ने वकासुर का वध कैसे कर दिया? असंभव, हम नहीं मानते। महाराज, आप माने या ना माने, परंतु सत्य तो यही है कि वकासुर भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्या भला है ये कृष्ण? महाराज, आपकी बहन देवकी का 8वां पुत्र आपका भांजा ही कृष्ण है। खामोश मंत्री, तुम हमारे मंत्री हो या उस ग्वाले के? क्षमा करें महाराज, मैंने तो आपको सत्य बताने की कोशिश की थी। सत्य को पहचानिए महाराज, सत्य को पहचानिए। कोई बात नहीं, हम जिसे छल से नहीं मार सके उसे बल से मारेंगे। वो कैसे महाराज? हम उस बालक को मथुरा आने के लिए आमंत्रित करेंगे, और जब वो मथुरा आएगा तो हम उस पर मदमस्त हाथी छोड़ देंगे। हाथी उसे अपने पैरों से कुचलकर मार डालेगा, और हमारा शत्रु सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। महाराज, यदि नशे में डूबे गजराज भी उस बालक को परास्त न कर पाए तो? चुप कर जा, तू कैसा मंत्री है? हमारा साहस बढ़ाने की बजाय हमें डराता रहता है। महाराज, मैंने तो केवल प्रश्न किया था कि यदि गजराज भी उस बालक को ना मार सके तो हम स्वयं उस बालक से मल्ल युद्ध करेंगे, और वो हमें परास्त नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। मल्ल युद्ध में मेरे हाथों मारा जाएगा वो बालक। मेरे हाथों मारा जाएगा। देवकी का 8वां पुत्र मेरे हाथों मारा जाएगा। मैं यानी कि कंसराज भविष्यवाणी को मिथ्या करके दिखा दूंगा। मत जा मेरे कान्हा, मत जा। तेरे बिना तेरी मैया जीवित नहीं रह पाएगी लल्ला। हाँ कान्हा, यशोदा मैया सही कह रही हैं। क्या आवश्यकता है तुम्हें मथुरा जाने की? कृष्णा, हमें छोड़ के मत जा। हमारे साथ कौन खेलेगा, कौन बांसुरी सुनाएगा हमें? कान्हा, तो इतना निष्ठुर कैसे हो गया? क्या तेरा हृदय नहीं फट रहा है हमसे दूर होने से? सखा, हमें मथुरा तो जाना ही पड़ेगा। कंस मामा ने निमंत्रण भेजा है, तो निमंत्रण स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। निमंत्रण आया है तो कंस तुझे क्या खिला देगा? बोल कन्हैया, बोल, तू क्या खाएगा? मैं तेरे लिए तरह तरह के पकवान बनाऊंगी, तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। बस तू जाने का नाम ना ले। कान्हा,
जाने का नाम ना ले। मैया, तेरी बहुत याद आएगी मुझे। ये ग्वाल बाल, ये यमुना की धारा, ये गैया, ये वट वृक्ष, ये वन उपवन, इन सबको भूल पाना असंभव है मेरे लिए मैया। परंतु हे मैया, जिस उद्देश्य से हमारा जन्म होता है उस उद्देश्य को पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। बाबा मत रोको हमें, हमको जाने दो, हमें अपना उद्देश्य पूरा करने दो। सीन 11। तुम दोनों कौन हो? मथुरावासी तो लगते नहीं हो। हे सुंदरी, तुम कौन हो, पहले ये बताओ। क्या कहा? सुंदरी? एक कुरूप स्त्री का उपहास उड़ाते हुए तुम्हें लाज नहीं आती है क्या? क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने तुमको कि कुरूप को रूपवती बोलकर उसका उपहास उड़ाओ? हे रूपवती देवी, हम सत्य बोल रहे हैं। तुम अत्यंत सुंदर हो, रूपवान हो, गुणवान हो। ये सुंदर तन, सुंदर काया, ये गोल कपोल, बड़े बड़े नैन, काले घने केश, कमल पुष्प की मानेंद तुम्हारा सौंदर्य चमक रहा है देवी। अब एक भी शब्द और कहा तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। ना ना देवी, ऐसा मत करना। मैंने कहा था ना, तुम बहुत सुंदर हो। बोलो, असत्य कहा था? हैं? ये मैं ही हूँ क्या? मेरा कुबड़ कहाँ गया? मेरी कुरूपता समाप्त हो गई। तुम कौन हो? अपना परिचय दो। ये कृष्णा है, मैं बलराम हूँ। हम नंदगांव से अपने कंस मामा जी से मिलने आए हैं। आप दोनों के दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। धन्य हो गई मैं, धन्य हो गई। प्रणाम मामा श्री। आयुष्मान भव भांजे, आयुष्मान भव। सादर प्रणाम मामा श्री। चिरंजीवी भव भांजे, चिरंजीवी भव। मामा जी, आपने हमें मथुरा आने का न्योता भेजा था, हम आ गए। बताइए, हमारी खातिरदारी के लिए आपने कैसा प्रबंध कर रखा है? सामने देखो, अखाड़े में दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं। हाँ मामा जी, लड़ तो रहे हैं। उन दोनों को परास्त करके दिखाओ तो जानूं कि गोकुल में तुमने कितना घी, दूध, माखन खाया है। मामा जी, हम आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही गोकुल से मथुरा आए हैं। इन दोनों पहलवानों से मल्ल युद्ध स्वीकार करते हैं। नहीं कृष्णा, मेरे होते तू मल्लयुद्ध नहीं करेगा, मैं करूंगा। नहीं बलराम भैया, मामा जी ने मुझे कहा है तो मैं ही मल्ल युद्ध करूंगा। तो महाबली पहलवानों को धूल चटा दी इस बालक ने। असंभव। मामा श्री, अब आपसे मल्ल युद्ध करना चाहता है आपका ये भांजा। बोलिए, क्या विचार है आपका? हाँ, क्यों नहीं भांजे, मैं तुमसे मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तैयार है तो अखाड़े में आइए ना मामा श्री। महाराज कंस की जय, महाराज कंस की जय, महाराज कंस की जय। हाँ कृष्णा, टांग पकड़, गर्दन में हाथ डाल और गिरा दे। हाँ, ये लीजिए। ये लीजिए मामा श्री।